हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हेमा की कक्षा में आप सबका स्वागत है। चलो आज करेंगे चैप्टर 14 की एक्सरसाइज बी करेंगे। चैप्टर का नेम है पेरीमीटर एंड एरिया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14 बी का क्वेश्चन नंबर 1 है। Question number 1 is a 4-meter wide path runs around a field of length is 130 meter and width is 85 meter. Find the area of path. Just suppose आपको ये एक rectangle दिया है, 130 meter length है and the width is 85 meter. अब इसके चारों तरफ 4 मीटर वाइड एक पाथ है। ये 4 मीटर। आइए एक रेक्टेंगल है ई एफ जी एच। तो आपको पाथ का एरिया, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब आपको लेंथ दे रखी है 130 मीटर मल्टीप्लाई बाय 85 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया आपका 11050 मीटर स्क्वायर। अब आपकी लेंथ है 130 मीटर। अब 4 मीटर इसका 4 मीटर पाथ है, तो 4 + 4 ये हो गया आपका 138 मीटर लेंथ होगी। और इसी तरीके से ब्रेथ है आपके पास 85 में 8 प्लस कर दे, 4 + 4 8 प्लस कर दे, 8 9 10 11 12 13 393 मीटर ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। इसका एरिया निकालना है 138 मल्टीप्लाई बाय 93। 138 को 93 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 12834 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है, तो 12834 माइनस 11050, इन दोनों को माइनस करने पर आ गया आपका 1784 मीटर स्क्वायर। और यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 2 है। अ पाथ 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ स्क्वायर इज 72 मीटर साइड। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब आपको एक स्क्वायर दिया है, ए बी सी डी स्क्वायर है, जिसकी साइड आपके पास है 72 मीटर। अब इसके अंदर जो है एक पाथ है आपके पास ई एफ जी एच, और ये पाथ से 2 मीटर वाइड है। तो अब आपको एरिया ऑफ पाथ बताना है। तो पहले आप करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई बाय 72। 72 को 72 से मल्टीप्लाई करने पर 72 2 2 जा 4 7 2 जा 14 7 2 जा 14 1 7 7 जा 49 हो गया आपका 50 4815। तो ये आपका 5184 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। अब आपके पास जो साइड है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच फाइंड करना है। इसके लिए साइड में साइड इक्वल टू 72, अब जो है -2 और -2 इक्वल टू 72 - 4। अब 72 में 4 को माइनस करने पर यहाँ हो गया आपका 12, इधर हो गया आपका 6 4 6 7 8 68। तो साइड आपके पास आ गई 68 मीटर साइड आ गई आपकी, क्योंकि इसमें जो पाथ है वो इनसाइड है, उसके अंदर है, रेक्टेंगल स्क्वायर ए बी सी डी स्क्वायर के अंदर है। तो इसलिए जो साइड है पाथ का जो मेजरमेंट है वो माइनस हो गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई बाय 68। अब 68 को 68 से मल्टीप्लाई करने पर 8 8 जा 64 6 8 6 जा 48 48 और 6 8 9 10 11 12 13 14 4 5 54। ये हो गया आपका
54 मल्टीप्लाई बाय 8 6 जा 48 4 6 6 जा 36 36 और 4 40 4 8 9 10 11 12 1 6 4 6 2 4 इक्वल टू 4624 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू 4624 में आपने माइनस किया, ये माइनस 5184 में 4624 माइनस करने पर 0, यहाँ हो गया आपका 6, इधर हो गया 11, इधर हो गया 4 6 4 5 560। तो एरिया ऑफ पाथ आ गया 560 मीटर स्क्वायर और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 3, a photo is mounted on the cardboard of the dimensions is 12 centimeter and the 10 centimeter. If the photo measures 8 centimeter and 6 centimeter and is placed in the middle of the cardboard, what is the area of cardboard that is visible outside of the photo? अब आपको जैसे एक ये दिया है ABCD, एक रेक्टेंगल AB C and D, इसका है 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर मेजरमेंट दिया है। अब इसके अंदर एक और रेक्टेंगल है EFGH 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इस फोटो फ्रेम में आउटसाइड में कितना एरिया बचेगा। तो आप पहले कर सकते हैं एरिया ऑफ ABCD, पहले ABCD का एरिया निकाला 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू 120 माइनस 48। अब 120 में 48 को माइनस करने पर 120 एंड 48, यहाँ हो गया आपका 10, इधर हो गया आपका 1, ये हो गया 11। तो 10 में से 8 गया 2, 11 6 और 1 7, तो आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बिलोंग फील्ड 58 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड हैज 2 क्रॉस रोड ऑन पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू द विड्थ। फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड ऑफ ईच ऑफ द 2 मीटर वाइड। तो आपके पास एक ये फील्ड दिया है ABCD, समझ लीजिए आपका फील्ड है ABC एंड D। तो इसका मेजरमेंट है 58 मीटर एंड 30 मीटर, ये मेजरमेंट है। अब इसमें दो रोड जो है क्रॉस हो रही हैं और एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे हैं, क्योंकि I J K और L, ये हो गया आपका E F G एंड H। ये हो गया सेंटर में जो P Q R एंड S, PQRS हो गया। अब आप करते हैं एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए EFGH इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोड IJKL इक्वल टू 58 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया आपका 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये जो सेंटर का है ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस रोड 116 प्लस 60 माइनस 4 इक्वल टू 172 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसा है, 116 में पहले आपने 4 को माइनस कर दिया तो क्या
112 में 60 को प्लस कर दे 2 6 1 7 172 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 5, अ रेक्टेंगुलर पार्ट और डायमेंशंस 100 meter by 65 meter as the sixth flower of the length is 20 meter and the breadth is 10 meter as shown in the figure. Find the cross of the length, the path in the remaining portion of the part at the rate of ₹20. तो आप पहले करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD ले लेते हैं, ABC and D. एरिया of rectangle ABCD equal to 100 multiplied by 65 equal to 6500 meter square. Area of flower, एरिया ऑफ इसमें जो ये दे रखे एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गए आपके 200 मीटर स्क्वायर। और नंबर ऑफ फ्लावर बेड कितने, नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स कितने हैं 200 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 6 है आपके पास, तो 6 टू द 1200 मीटर स्क्वायर, इतने आपके पास नंबर दे रखे हैं इसके। तो रिमेनिंग इक्वल टू 6500 माइनस 1200। तो अब आपने क्या किया है 6500 में 1200 को माइनस करने पर 5300 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका रिमेनिंग पार्ट। अब आपके पास क्वेश्चन दिया है, आपको रेट है इसका, कॉस्ट ऑफ लेइंग द पाथ in the remaining part equal to 5300 multiplied by 20, 1 2 3 तो जगह 53 को 2 से 3 टू जैसे 5 टू द 10 1,060,000 इतने रुपीज। इट मीन्स यानी कि 1,06,000 रुपीज, इतने रुपीज हो गए। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको फिगर दी, आपको इसका एरिया बताना है मेजर करके। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं फिगर 1, ये हो गया आपके पास फिगर 2, ये हो गई आपके पास फिगर 3, ये हो गया आपके पास फिगर 4। तो फिगर 1 में, फिगर 1 का हो गया आपके पास, फिगर 2 में एरिया ऑफ पार्ट 1 का एरिया में है आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 60। एरिया ऑफ पार्ट सेकेंड है आपके पास 13 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो गया आपके पास 52। एरिया ऑफ पार्ट थर्ड है आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 44 एंड द पार्ट एरिया ऑफ पार्ट 4, ये हो गया आपके पास 48। एरिया ऑफ पार्ट 4 ये हो गया आपके पास 40, 12 4 जा 48। तो अब टोटल 60 प्लस 52 प्लस 44 प्लस 48, 8 और 2 10 14 1 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
204, तो टोटल हो गया 204। यही इस पार्ट का आंसर है। अब है फिगर एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब आपको फिगर्स दी हैं, तो फर्स्ट पार्ट हो गया ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 4 मीटर। 4 दे रखा, 12 4 जा 48, तो फर्स्ट का हो गया आपका 48। इसी तरीके से सेकंड का हो गया 112, ऐसे थर्ड का हो गया 60, फोर्थ का हो गया आपके पास 4 4 जा 16, फिफ्थ का हो गया 128, ऐसे सब किया और इन सबको प्लस करेंगे तो आ गया आपका 506 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे सबका मेजरमेंट दिया हुआ है, सबको कैलकुलेट किया, जैसे 12 4 जा 48, यहाँ पे हो गया 7 और इधर हो गया 12, इसका 112, इसका 12 5 जा 60, इसका 7 2 जा 14, इसका 20, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एक्सरसाइज बच्चों यही कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।